Slide we will discuss that what is the meaning of immunity and what is the meaning of resistance. So first of all I let you know that our nature has provided, यानी कि नेचर ने जो है हमें प्रोवाइड किया हुआ है एक सिस्टम, ठीक है, जो डिफेंड कर सके, जो लड़ सके, जो बैक्टीरिया या जो पैथोजन आ रहे हैं और हमें प्रिवेंट कर सके डिजीज़ से। तो जो नेचर ने सिस्टम प्रोवाइड किया है, जो तरीका प्रोवाइड किया है नेचर ने, उसी को तो इम्यूनिटी कहा जाता है। वही तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है या डिफेंस अगेंस्ट डिजीज़ की जो या डिफेंस अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन की जो पॉलिसी है बॉडी में, उसके बाद जो है बॉडी अपने आप को रेजिस्टेंट कर लेती है, ठीक है। तो इसको रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी भी कहा जाता है। अब किस चीज़ को इम्यूनिटी कहा जाता है कि बॉडी की एबिलिटी है, जो होस्ट बॉडी की जो एबिलिटी है टू प्रिवेंट और ओवरकम द इफ़ेक्ट्स, यानी कि जो इफ़ेक्ट्स हैं या जो जिससे हम बच सकते हैं। किस चीज़ से बचना है भाई कि जो पैथोजन जो था, जो माइक्रोब था, जो बीमारी फैला रहा था, उसके इन्वेजन से, ठीक है। इन्वेजन का मतलब जब वो बॉडी के अंदर आया तो हम क्या किए, फाइट किए और हमने उसके इफ़ेक्ट से अपने आप को बचा लिया, ठीक है, और उसके टॉक्सिन से। तो यानी कि हमने क्या किया है, उसी को कहा हमने कि एक नाम दे दिया भाई कि ये जो बचाने की वाली पॉलिसी है, जो डिफेंड वाली मैकेनिज्म है ना, तो इसको एक नाम दे देते हैं और कह दिया हमने कि ये इम्यूनिटी है, ठीक है। और इसी को रेजिस्टेंट भी कहा जाता है, रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर अब ये कहें कि बॉडी जो होती है उसके पास जो डिफेंस सिस्टम है वो दो तरह का है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि बॉडी की जो बाहर से हम चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कि स्किन हो गया, ठीक है, जैसे कि टीयर्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमको बाहर से दिखाई दे रही हैं। तो बाहर से जब सेफ हो रहेगी बॉडी, तो अंदर का मैकेनिज़्म अलग है और बाहर का मैकेनिज़्म अलग है। जो स्किन है वो भी एक डिफेंस मैकेनिज़्म की तरह काम करती है, ठीक है, प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करती है। तो हमने क्या कहा कि भाई चले जो ये इम्यूनिटी थी इनको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है आपका एक्सटर्नल और एक होता है आपका इंटरनल। एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज़्म और इंटरनल डिफेंस मैकेनिज़्म। एक्सटर्नल में आ गया स्किन, आ गई टीयर्स, आ गया। अब टीयर्स जो होते हैं ना, उसमें बैक्टीरिया उस पर इन्फेक्शन ना फैला सके, इसके लिए उसमें एंजाइम निकलते हैं, एमाइलेज एंजाइम निकलते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है। लेकिन बॉडी के अंदर जो है, मुंह के अंदर सलाइवा है, उसमें एमाइलेज एंजाइम निकलता है, वो भी बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो यानी कि वो अंदर का डिफेंस मैकेनिज्म है और वो बाहर का डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे कि स्किन हो गया, टीयर्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी का एक पार्ट है।